अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। अडोबी InDesign की 5th क्लास में आज हम सीखेंगे फ्रेम टूल और इमेजेस के साथ कैसे वर्क करते हैं और इमेजेस को फिट कैसे करते हैं फ्रेम्स के अंदर। तो चलें जी शुरू करते हैं। तो मैंने एक सिंपल सी डॉक्यूमेंट बना कर रखी है जिसमें नीचे पैराग्राफ रखा हुआ है मैंने, और इसमें डेमो टेक्स्ट फिल किया हुआ है मैंने। मैं जा रहा हूँ यहाँ पर एक फ्रेम आ जाए और उस फ्रेम के अंदर फोटोज़ हों या फोटो हो, ठीक है ना। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए ये हमारे पास रेक्टेंगल फ्रेम टूल है, और अगर हम क्लिक करके रखें थोड़ी देर तो यहाँ पर रेक्टेंगल, इलिप्स और पॉलीगॉन 3 किस्म के टूल्स हमारे पास यहाँ पर मौजूद हैं। और सबसे पहला है जी रेक्टेंगल टूल। सो रेक्टेंगल टूल हमारा रेक्टेंगल की फॉर्म में फ्रेम्स बनाता है, ये देखें। और सेकेंड वन जो है वो हमारे पास इलिप्स है सर्कल की फॉर्म में, और अगर हम शिफ्ट का बटन प्रेस करें तो हमारे पास वो प्रोपोर्शनली इक्वल रहेगा साइज, विड्थ और हाइट, ठीक है ना। और थर्ड जो है वो पॉलीगॉन हमारे पास यहाँ पर मौजूद है। अब ये मैंने पॉलीगॉन की शेप चेंज की हुई है। अगर आप क्लिक करें यहाँ पर साइड पे कहीं भी तो हमारे पास देखें ये पॉलीगॉन की जो शेप्स हैं, यहाँ पर हम इसको नंबर ऑफ़ साइड्स चेंज कर सकते हैं। इस शेप को हम चेंज कर सकते हैं, और यहाँ पर 3 और आई थिंक हमें जो है 6 करना चाहिए पॉलीगॉन की। और यहाँ से जो इंसेट है वो हम 0 करेंगे, और ये देखें जी हमारे पास क्लिक और ड्रैग करेंगे तो हमारे पास बाकी शेप्स भी आ जाएंगे। सो जैसे हम रेक्टेंगल और बाकी शेप्स को एडिट करते हैं या उसकी प्रॉपर्टीज चेंज करते हैं, उसी तरीके से हम यहाँ पर भी सर्कल और रेक्टेंगल को पेज के ऊपर जब हम क्लिक करेंगे तो हम उसकी विड्थ और हाइट को डिफ़ाइन कर सकते हैं, और इसी तरीके से हम पॉलीगॉन की इनसेट और उसकी साइड्स को डिफ़ाइन कर सकते हैं। तो मेरे पास ये 4 फ्रेम है, इन चारों को मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ और यहाँ से मैं इसको छोटा कर रहा हूँ। अब ये फ्रेम बेसिकली इमेजेस के लिए हमने रखे हुए हैं। सो अगर आपने किसी भी फ्रेम के अंदर इमेज लेके जानी है सो आप उस फ्रेम को सिलेक्ट करेंगे, फाइल के मेन्यू में जाकर प्लेस का ऑप्शन है, या आप Ctrl+D भी प्रेस कर सकते हैं फ्रेम को सिलेक्ट करके। और यहाँ पर हमारे पास कुछ इमेजेस हैं जो कि मैंने pixabay.com से डाउनलोड की हैं। तो ये मेरे पास पहले जो है एंटरप्रेन्योर का, और ये इमेज हमने यहाँ पे सेट कर ली, ठीक है जी। इसी तरीके से सेकेंड इमेज है फाइल प्लेस, हम उसको सेट करते हैं जो ब्लरी सा आ रहा है। सो ऑफिस की हम इमेज करते हैं। और तो आपने घबराना नहीं, अभी जस्ट हम फ्रेम के अंदर इमेजेस लेके आ रहे हैं, उसके बाद हम इसकी फिटिंग करेंगे। सो यहाँ पे प्लेस और यहाँ पर टीम वर्क को हम लेके आते हैं, सेलेक्ट किया कीबोर्ड से, मैंने Ctrl+D प्रेस किया है और ये आ गया जी एक और फ्रेम का ऑप्शन। और ये देखें। सो अब यहाँ पर देखें, सबसे पहले ये आपके पास एक सर्कल सा आ रहा है, इससे हम क्या करते हैं इमेज को अंदर वाला जो फ्रेम है उसको मूव कर सकते हैं। ये देखें क्लिक और ड्रैग किया है, हम उस फ्रेम को मूव कर रहे हैं। यहाँ पे ये सब के साथ है, ये जो अंदर इमेज आई है फ्रेम के अंदर से इमेज को हम मूव कर रहे हैं। सो अब हम करते हैं इसकी फिटिंग। ये बहुत बड़ी इमेज आई है उसके अंदर, सो उसके लिए आप 2 जगह पे हम जो है ना एक्सेस कर सकते हैं। सबसे पहले राइट क्लिक करके फिटिंग का ऑप्शन आएगा और ये कुछ ऑप्शन है हमारे पास, और सेकेंडली हम मेन्यू से एक्सेस कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट के मेन्यू में जाएंगे, यहाँ पर फिटिंग है और वही ऑप्शन आपके पास यहाँ पर अवेलेबल है। उसके बाद जी यहाँ पर आइकन्स की शक्ल में भी हैं, जैसे ये देखें यहाँ पर हमारे पास है फिल फ्रेम प्रोपोर्शनली, फिल कंटेंट प्रोपोर्शनली एंड सो ऑन, और ये ऑटो फिट का ऑप्शन भी है। सो वहाँ पर भी राइट क्लिक करेंगे फिटिंग, और यहाँ पर भी आपके सामने सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। सो सबसे पहले जी फिल फ्रेम प्रोपोर्शनली क्लिक करेंगे, आपका जो फ्रेम के लिहाज से वो प्रोपोर्शनली आपकी इमेज जो है सेट हो जाएगी। सेकंड हमारे पास राइट क्लिक करेंगे फिटिंग और फिल कंटेंट प्रोपोर्शनली, तो आपका जो कंटेंट है उस लिहाज से फिल हो जाएगा। देखें अगर मैं यहाँ पर सर्कल के अंदर ये प्रोपोर्शनली करता हूँ तो वो उसकी एजेस जो है वो नहीं दिखा रहा इमेज की स्पेशली, लेकिन जब हम सेकंड करेंगे तो वो आपके कंटेंट को जो है वो उसके लिहाज में फिट कर देगा उस फ्रेम के लिहाज से, ठीक है ना। तो ये दोनों में फ़र्क है। सो इसी तरीके से हमारे पास और भी ऑप्शन है। अगर हम राइट क्लिक करें फिटिंग और यहाँ से कंटेंट अवेयर फिट वो कर देगा उसको। नेक्स्ट हमारे पास राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पर हमारे पास फिट फ्रेम टू कंटेंट कर देगा, जो आपका फ्रेम है वो पूरे कंटेंट के ऊपर चला जाएगा। ये देखें सही है। अगर मैं जूम आउट करके दिखाऊं तो ये पूरा फ्रेम आपका उस कंटेंट के मुताबिक होगा, ठीक है जी। और यहाँ पर हम इसको दोबारा जूम करते हैं। जब हम डबल क्लिक करेंगे ना अंदर वाले फ्रेम को, तो मैं Ctrl- कर रहा हूँ, तो ये देखें आपका पूरा फ्रेम, ये जो अंदर इमेज है, फ्रेम नहीं इमेज है, वो सिलेक्ट हो जाती है और क्लिक और ड्रैग करके हम उसको छोटा कर सकते हैं, सही है। और इसको मैं क्लिक और ड्रैग करके दोबारा यहाँ पर ला सकता हूँ। मैं इसको डबल क्लिक करूँगा और यहाँ से हम इसको क्लिक और ड्रैग करके अपनी इमेज को सेंटर में ले आते हैं। शिफ्ट और ऑल्ट का बटन प्रेस करते हुए हम इसको छोटा कर देंगे और फिर दोबारा जूम इन करते हैं और ये देखें,
ठीक है। तो हम सिर्फ इमेज को एडिट करना हो किसी भी फ्रेम के अंदर तो डबल क्लिक करेंगे उसके अंदर, ठीक है, और ये आपके पास वो फ्रेम का ऑप्शन आ जाएगा, वो एक ट्रांसफॉर्म बॉक्स आ जाएगा उस इमेज के अराउंड, और फिर हम इसको रोटेट भी कर सकते हैं और इसको आपने डिस्टॉर्ट करना है स्केल वाइज, और यहाँ पर हॉरिजेंटली और वर्टिकली हम इसको स्केल कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा ये है कि आप अपने फ्रेम को भी कर सकते हैं रोटेट, और यहाँ पर फॉर एग्जांपल ये है और ये येलो सा बटन आ रहा है कि छोटा सा एक डिब्बा सा आ रहा है, इस बॉक्स के ऊपर जब हम क्लिक करेंगे चारों तरफ चला जाएगा और क्लिक और ड्रैग करके हम इसकी राउंडनेस को कंट्रोल कर सकते हैं फ्रेम की, अगर आपने फ्रेम को राउंड कॉर्नर करना है, ठीक है। तो जहाँ पर भी ये येलो बटन नज़र आए इट मीन्स ये आपके कॉर्नर्स को राउंड करने के लिए, ठीक है जी। सो ये हमारे पास था फ्रेम टूल कि किस तरीके से आप अपने फ्रेम्स को फिट कर सकते हैं। अब यही चीज़ें यहाँ पर भी मौजूद हैं, आप देखें यहाँ पर फिल फ्रेम प्रोपोर्शनली है, उसके बाद जी कंटेंट प्रोपोर्शनली है, ये जो अभी इस वक्त हुआ है, और यहाँ पर फिट कंटेंट टू फ्रेम है, ठीक है, ये इसने खींच के कर दिया, डिस्टॉर्ट होगी इमेज अंदर। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास ये फिट फ्रेम आ गया, यानी कंटेंट जो है फ्रेम जो है आपके कंटेंट के मुताबिक फिट हो गया, और थर्ड वन जो है वो आपका कंटेंट जो है वो बिल्कुल सेंटर में कर देगा। आप देखें यहाँ पर मैं इसको मूव कर रहा हूँ साइड पे, और जैसे ही हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका सेंटर, वो जो आपका कंटेंट है वो फ्रेम के सेंटर हो गया, ठीक है ना। और यही राइट क्लिक करके हम फिटिंग के अंदर सारी चीज़ें मौजूद हैं और यहाँ से भी हम एक्सेस कर सकते हैं। अगर ये चीज़ें यहाँ पर नहीं आ रही, ठीक है ना, अगर ये चीज़ें यहाँ पे शो नहीं हो रही, यानी इसके आइकन शो नहीं हो रहे, तो आप इस गेयर आइकन के ऊपर क्लिक करें, कस्टमाइज कंट्रोल पैनल, और यहाँ पे देखें मैंने बहुत सारी चीज़ों को टिक मार्क करके रखा हो, यानी सारा कुछ ही दिखा रहा हूँ। तो इफ़ यू वांट टू हाइड समथिंग लाइक टेक्स्ट वार्प को हम ऑफ कर देते हैं, टेक्स्ट रैप को ऑफ कर देते हैं, फ्रेम फिटिंग को ऑफ करना है या बैलेंस कॉलम्स को, तो ओके प्रेस करेंगे तो वो चीज़ें वहाँ से कम हो जाएंगी। सो बेस्ड ऑन योर स्क्रीन साइज़ हम यहाँ पर एडिशन कर सकते हैं, अपनी चीज़ों की निकाल सकते हैं, टूल्स जितने भी आपको चाहिए और नहीं चाहिए वो सारे हम यहाँ पर अरेंज कर सकते हैं। तो हमारे फ्रेम जो है हमने ऑफ़ कर दिए थे, वहाँ पे दोबारा इसको एक्सेस करते हैं, यहाँ पे गए फ्रेम फिटिंग और बैलेंस कॉलम्स को भी हम ऑन कर लेते हैं, और ये देखें जी यहाँ पर ये हमारे पास अलाइन के भी ऑप्शन मौजूद है। हम अगर ऑब्जेक्ट्स को अलाइन करना चाहें तो यहाँ से भी हम कर सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट कहीं एपिसोड में हम अलाइन वगैरह को भी पढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारे पास जो है ऑटो फिट का ऑप्शन है, ये भी आपको बताता चलूँ कि अगर आपने अपना कंटेंट ऑटो फिट रखना है फ्रेम के मुताबिक, मगर अगर आपने साइज़ कम करना है तो फ्रेम का साइज़ भी कम हो, जस्ट लाइक एडोबी इलस्ट्रेटर, इसको चेक कर दें, क्लिक और ड्रैग करेंगे, ये देखें आपका ऑब्जेक्ट जो है वो छोटा आना शुरू हो जाएगा उसी के साथ। बट अगर हम इसको अनचेक रखते हैं, मैंने कंट्रोल Z किया है, अब क्लिक और ड्रैग करेंगे तो आपका फ्रेम उतना ही रहेगा, अंदर वाली इमेज उतनी रहेगी, फ्रेम छोटा हो जाएगा। तो ये दोनों में फ़र्क है, ऑटो फिट अनचेक करने का और चेक करने का ऑप्शन, ठीक है। तो मैं कंट्रोल Z कर रहा हूँ और यहाँ से हम ऑटो फिट करते हैं। मज़ीद इस चीज़ों को समझते हैं कि ये तो फ्रेम्स के अंदर इमेज लेके आए हैं, लेकिन अगर आपने डायरेक्ट इमेज इंपोर्ट करनी तो वो भी इसी तरीके से होगी। फाइल के मेन्यू में जाएंगे, प्लेस, और यहाँ से जो भी इमेज आपको पसंद है इसको सिलेक्ट करें, ओपन कर लें। यहाँ पे देखें आपके कर्सर के साथ ये इमेज आ जाएगी, इसको हम क्लिक करेंगे तो ये आपकी इमेज वहाँ पे आ जाएगी। अब दूसरा तरीका ये है कि फाइल के मेन्यू में जाएँ, प्लेस, और यहाँ पर आप जो है स्टार्टअप ले लें, यानी कोई भी इमेज ले लें, यहाँ से ओपन, क्लिक और ड्रैग करेंगे तो हम यहाँ से अपना इमेज का जो फ्रेम है वो डिफाइन कर सकते हैं। ये पहली इमेज थी और ये दूसरी इमेज आ गई, ठीक है, ये देखें एक पहले हमने सेलेक्ट की थी वो भी आ जाती है उसके ऊपर। ये दो इमेजेस हमने फ्रेम पे लगा दी, ठीक है जी। अब कंट्रोल Z कर रहा हूँ तो ये देखें दोनों इमेजेस आ गई। अगर हम गौर करें यहाँ पर, थोड़ा सा मैं जूम कर रहा हूँ तो ये 2 लिखा आ रहा है, इट मीन्स इस वक्त इसके साथ 2 इमेजेस अटैच हैं, सही है, ये देखें। सो ये 2 इमेजेस आ गई आपके साथ, दोनों सेम साइज़ की, इसलिए बड़े अच्छे फ्रेम्स बन गए, वरना रैंडम इमेजेस होंगी तो रैंडम आपको उसकी जो अंदर से फिटिंग है वो रैंडम होगी, ठीक है ना। सो यहाँ पे हमारे पास हैं ये 2 फ्रेम्स। सो अगर मैं मल्टीपल लेके आऊँ, अब ये देखें यहाँ पर ये अटैच है, अगर मैं नए प्लेस करूँगा तो और इमेजेस के साथ आ जाएंगी, ये नंबर्स इंक्रीज़ हो जाएंगे, जो 2 लिखा हुआ है। सो हम एस्केप प्रेस करेंगे यहाँ से, तो ख़त्म करने के लिए कर्सर के साथ तो इमेजेस को फाइल के मेन्यू में जाएंगे, प्लेस, और दोबारा हम यहाँ से 6 या 8 जितनी भी इमेजेस हैं हम वो सेलेक्ट करते हैं और प्लेस कर देते हैं यहाँ पे। सो क्लिक और ड्रैग, जितनी भी आप फ्रेम्स बनाना चाहिए, जितनी आपके पास इमेज थी वो हम सारी यहाँ पर प्लेस कर सकते हैं डिफरेंट चीज़ों पे, ठीक है। तो एक और चीज़ यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ, अगर हम क्लिक और ड्रैग करके रखें और कर्सर प्रेस करें अप और डाउन, ठीक है, तो वो कॉलम्स और रोज़ आपकी ज़्यादा करता है, और अगर हम लेफ़्ट और राइट करें तो आपके ये वो बताता है कॉलम्स बढ़ाता है। तो इस तरीके से आप जो हैं अपने कॉलम्स भी डिफ़ाइन कर सकते हैं, और जैसे ही मैं कर्सर रिलीज़ करूँगा
तो ये सारी जितनी भी हमने इमेजेस सेलेक्ट की थी, 8 इमेजेस थी, तो 8 फ्रेम्स के अंदर वो आ जाएंगी। उसके बाद आपने सिर्फ राइट क्लिक करना है और इनको फिट करते रहना। जैसे ये मैं क्लिक कर रहा हूँ, सही है। और ये हमारा ऊपर एक सर्कल सा आ रहा है, इसको क्लिक और ड्रैग करके हम अपनी इमेज की लोकेशन को सेट कर सकते हैं। और इसी तरीके से यहाँ पे ये डिफरेंट चीज़ें ऑप्शन मौजूद हैं, ठीक है। एंड जो इमेज का पार्ट आप दिखाना चाहते हैं वो दिखा सकते हैं। यू कैन आल्सो डबल क्लिक और फ्रेम को सिलेक्ट करके क्लिक और ड्रैग करेंगे। सेम गोज विद दिस वन, यहाँ पे भी। और ये हमारे पास ऑप्शन है, और एक ये हमारे पास कंटेंट अवेयर फिल है, तो इसको भी हम यूज़ कर लेते हैं। ये देखिए, ठीक है जी। सो दिस इज़ हाउ वी कैन डिफाइन कॉलम्स एंड रोज। अगर इमेजेस को आपने सेलेक्ट किया तो उसके अंदर ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। अगर हम फ्रेम टूल यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, और क्लिक और ड्रैग करके रखा, तो उसमें भी हम यहाँ पर ये डिफाइन कर सकते हैं कॉलम्स और जो भी आपने जितनी भी क्वांटिटी में आपने ये लेने हैं फ्रेम्स। इसके अंदर फिर आपने बारी बारी अपनी इमेज जो है वो प्लेस कर देनी है, ठीक है। या फाइल के मेन्यू में जाएंगे, प्लेस, और यहाँ से मैंने सबको सेलेक्ट किया, प्ले ओपन कर दिया, और इसके अंदर क्लिक करके आपने ये चीज़ें डिफाइन कर सकते हैं। देखिए, ठीक है, ये आपने इमेज जो है इसके अंदर आपने डिफाइन कर दी है या उसके अंदर प्लेस कर दी है। और उसी तरीके से आप फिर इन सबको सेलेक्ट करके यहाँ से क्लिक करेंगे तो ये फिट हो जाएंगी। और यहाँ से आपने इसकी जो अलाइनमेंट सेट करनी है इमेजेस वगैरह की या प्लेसमेंट, तो वो आप इजीली कर सकते हैं। तो दिस इज़ हाउ फ्रेम वर्क्स। आखिर में आपको बताता चलूँ कि अगर आपने कोई कस्टम शेप क्रिएट की है तो वो उसको भी हम इसके अंदर भी इमेज को प्लेस कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ से मैंने पेन टूल लिया है और मैं चाह रहा हूँ कि थोड़ी एब्स्ट्रैक्ट किस्म की शेप बना के या रेक्टेंगल या ट्राइंगल बना के इस जगह पे मैं प्लेस करना चाह रहा हूँ अपनी इमेज को इस ट्राइंगल के अंदर। सो फाइल के मेन्यू में जाएंगे, यहाँ से प्लेस करेंगे, तरीका वही है, और यहाँ से हम ये एंटरप्रेन्योर की फ़ोटो लेके यहाँ से फिट करवाएंगे और इसको हम मूव करवा सकते हैं। देखें, ठीक है ना। सो ये वाला सर्कल पकड़ा, क्लिक और ड्रैग किया, आप इसको मूव करवा सकते हैं। और इसी तरीके से आप अपनी फ्रेम को मूव करना है, इमेज को मूव करना, तो हम यहाँ से करेंगे। ये देखिए, कस्टम शेप्स को भी लेके पेन टूल से हम कोई चीज़ क्रिएट करते हैं या कोई और शेप बना के हम करते हैं, तो उसके अंदर भी हम इमेजेस को फिट कर सकते हैं और प्लेस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये थी जी आज की एपिसोड, जिसमें हमने फ्रेम्स का सीखा कि फ्रेम कैसे बनाते हैं। और बहुत ज़रूरी है जी, अक्सर हम मैगज़ीन क्रिएट कर रहे होते हैं जब, या बुक्स, उसके अंदर कोई इमेज लगानी हो, तो हम इस तरीके से अपनी मर्ज़ी से फ्रेम्स क्रिएट करके और शेप्स क्रिएट करके उसके अंदर हम इमेजेस को प्लेस कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो, एंड इफ़ यू आर न्यू टू माय चैनल डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, और साथ में वीडियो को लाइक भी कर दें। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।